तो चलिए आज हम बात करेंगे उन दो कौड़ी के चड्डी छाप लोगों का जो पत्रकारिता की खाल ओढ़कर सीधे सीधे दलाली का काम करते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे शब्दों पर आपको आपत्ति हो रही होगी। हमने आज तक कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप लंबे समय से हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी पत्रकारों पर टिप्पणी नहीं की। लेकिन जो दृश्य देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से खबरें प्लांट की जा रही हैं, उस दौर में हमारा ये कहना जायज हो जाता है और जरूरी भी हो जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देश भर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। आप सब, हम सब परिचित हैं, हम सब इंडिया गठबंधन से अवगत हैं। और लोकतंत्र तो सत्ता पक्ष विपक्ष सबसे मिलकर बनता है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। लेकिन हमारे देश की मीडिया का चरित्र आप देख लीजिए। इंडिया गठबंधन, आपको पता ही है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया गठबंधन का पूरा नाम है, लेकिन इंडिया गठबंधन इसे शॉर्टकट में कहा जाता है। और कुछ दो कौड़ी के पत्रकार और ऐसे ही कुछ अखबार, कुछ वेबसाइट, कुछ पोर्टल इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया कहने में शर्म आ रही है। हालांकि कानून का सहारा भी पहले लोगों ने लिया कि भाई इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, इंडिया देश का नाम है, इंडिया से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे तर्क दिए गए। लेकिन जब मामला चुनाव आयोग तक गया तो साफ तौर पर वहां से जो बातें आई निकलकर वो यह थी कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को नियंत्रित कर सकता है, राजनीतिक दलों के गठबंधन को नहीं, क्योंकि गठबंधन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, गठबंधन का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, चुनाव चिन्ह किसी दल का होता है। वहां से मुंह की खानी पड़ी तो इंडिया गठबंधन को लोगों ने इंडी अलायंस कहना शुरू कर दिया। अब समझिए कि वैचारिक दोगलापन किसे कहते हैं। दोगलापन शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन को आप इंडी अलायंस कह रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को कभी आपने बीजे पार्टी कहा है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का नाम है, तो आप उसको बीजेपी सीधा कहते हैं। कभी बीजे पार्टी आपने सुना? कभी आरएसएस के बारे में कहा गया? आरएस संघ नहीं, आरएसएस कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। तो इंडिया गठबंधन के साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों कि इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस कहा जा रहा है? खैर, अब आगे निकल कर आते हैं। कई पत्रकार, कई अखबार इससे भी दो हाथ आगे निकलते हैं। वो इंडिया को कैसे लिखते हैं? I.N.D.I.A. मतलब लंबा डॉट, कई डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एनडीए के लिए N.D.A का इस्तेमाल किया गया हो? क्योंकि एनडीए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन चल रहा है उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कभी आपने पढ़ा है N.D.A? चलिए एनडीए को छोड़ दीजिए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने कभी पढ़ा है B.J.P. आरएसएस के साथ आपने पढ़ा है R.S. नहीं, वो कभी नहीं होता। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ऐसी खबरें तो चलाई ही जाती है, इस तरीके से इनके नाम का ऐलान किया जाता है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहने लगे, लेकिन जनता पे इसका कोई असर नहीं है। जनता विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया के नाम से ही जानती है। हाँ, कोशिशें हो रही है, हम कह सकते हैं साजिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इंडिया गठबंधन का नाम बिगाड़ा जाए। लेकिन इंडिया शब्द तो अपने आप में इतना महान और व्यापक है, इसका नाम कोई कैसे बिगाड़ सकता है? खैर, आपको बताते हैं, फर्जी खबरें, फर्जी माहौल, ये तो 2013-14 से ही कांग्रेस के खिलाफ इस देश में चलता आ रहा है। अब बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने दूरी क्यों बना ली? सवाल कांग्रेस से क्यों पूछा जा रहा है? कांग्रेस क्या कोई धार्मिक संगठन है? कांग्रेस तो एक राजनीतिक संगठन है जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। वो कांग्रेस जो खुद को सेक्युलर पार्टी बताती है। सवाल पूछना चाहिए चारों शंकराचार्यों से। शंकराचार्य एक महान धार्मिक पद है, उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से मना कर दिया है। लेकिन ये गोदी मीडिया सवाल शंकराचार्य से नहीं पूछेगी, ये कांग्रेस से पूछेगी। वो कांग्रेस जो एक धार्मिक संगठन नहीं है, एक राजनीतिक दल है। खैर, आपको आगे बताते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर रोजाना गठबंधन टूटने की खबर, फलाना दल बाहर चला गया, फलाना दल अंदर आ गया, उनका उससे अलायंस टूट गया, इनका इससे अलायंस नहीं होगा, रोजाना फर्जी खबरें। जब इंडिया गठबंधन बनने लगा तो लोगों ने कहा, यही अखबार वाले, यही चैनल वाले, यही पोर्टल्स वाले, कि मेढकों को तराजू पर कैसे तोला जा सकता है। लेकिन 28 दल
28 दल साथ आए, वो मेंढक नहीं थे। इस देश में लोकतंत्र है और राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि को इन 2 कौड़ी के पत्रकारों ने मेंढक से तुलना कर दी। ये मेंढक नहीं थे, ये देश के नेता थे। और लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर चलता है। लेकिन बार बार की कैसे ये लोग आएंगे, लेकिन 28 दल एक साथ आए, लगातार बैठकें भी हुई, फिर कहने लगे भाई कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन हो ही नहीं सकता, कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, सपा तो कांग्रेस को सीटें देगी ही नहीं। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से अपनी गति से चल रहा है। और इसके अलावा कि रोज नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार है, इंडिया गठबंधन इधर से छोड़ के उधर, उधर से छोड़ के इधर, फर्जी खबरें, बेबुनियाद खबरें, लक्ष्य एक, भ्रम फैलाओ, अफवाह फैलाओ, गलत वातावरण तैयार करो, गलत माहौल बनाओ, क्योंकि लाभ सिर्फ एक पार्टी को पहुंचाना है, भारतीय जनता पार्टी को। और सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के लिए चाहे जितनी फर्जी खबरें चला लो, जितनी फर्जी खबरें दिखा लो, इंडिया को I.N.D.I.A. कर लो, इंडिया को इंडिया अलायंस लिख दो, चिंदी अलायंस लिख दो, जो मुंह में आए, जो मन में आए कर लो। लेकिन इस देश के जो सड़क छाप, मैंने कहा चड्डी छाप कहा, सड़क छाप, चड्डी छाप, जो भी कह लीजिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलेगा और वक्त जरूर बदलेगा, वक्त का पहिया जरूर घूमेगा। उस वक्त आप देखिए फिर आपकी बोली क्या रहती है, फिर आपके विचार क्या होते हैं। क्योंकि 2013-14 से पहले ये पत्रकार जो आज लंबी लंबी फेंक रहे हैं सत्ताधारी दल के पक्ष में, उनके विचार ऐसे नहीं हुआ करते थे, वो भी बड़े लिबरल हुआ करते थे, लेकिन आज उनके विचार बदल गए हैं। खैर, जब विचार बदले हैं तो वक्त भी बदलेगा, वक्त का इंतजार करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।